So hello viewers, welcome to a new video. Our new video is blood. So blood is a very long topic. We will finish it in 2 or 3 videos. So हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड, और दूसरा टॉपिक है फंक्शन ऑफ ब्लड, तीसरा है कंपोजिशन ऑफ ब्लड जिसमें प्लाज्मा और सेलुलर कंटेंट है। सेलुलर कंटेंट में 3 टाइप के आते हैं, ये आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है इट इज अ कोलाइड सॉल्यूशन। मींस ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कुछ नॉन सोल्यूबल पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, अगर जैसे कोई मिल्क है और उसको हम छाने तो उसमें मलाई भी होती है ना जो छनती नहीं है, तो वो उसके नॉन सोल्यूबल पार्टिकल्स हो गए। ऐसी ब्लड भी होता है, इसमें सेलुलर कंटेंट जो होता है वो नॉन सोल्यूबल होता है ब्लड में। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज मेड फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू मींस जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे ब्लड जो होता है सेल और पूरे बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है ना ब्लड के थ्रू, वैसे ही वो कनेक्टिव टिश्यू ब्लड ही होता है। ब्लड पीएच वैल्यू इज 7.4। इट इज अ बेसिक नेचर। ब्लड का पीएच 7.4 होता है और ये 7 से थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए बेसिक नेचर क्या होता है। अब फोर्थ पॉइंट है इट कंटेन 7% ऑफ आवर बॉडी वेट। मतलब अगर हमारी जो बॉडी 100 किलो की है तो उसमें 7 kg जो होगा वो हमारा ब्लड होगा। जैसे मान लीजिए अगर 7 kg का ह्यूमन है तो उसमें ब्लड की जो कंटेंट वैल्यू होगी उसमें 5.5 लीटर्स होगी मेल में, और इन फीमेल्स में जो प्रेजेंट होगी ब्लड कंटेंट वैल्यू वो 5 लीटर्स होगी। मतलब मेल में ब्लड की वैल्यू ज्यादा होती है और फीमेल में कम। जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है इट इज सिंथेसाइज्ड इन रेड बोन मैरो। इट प्रेजेंट इन आवर बॉडी बोन्स। ये हमारे रेड बोन मैरो में बनता है। ठीक है, सिंथेसाइज का मतलब होता है कि बनना। सिंथेसाइज का मतलब बनना होता है, और ये हमारे जो बोन्स के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसे बोन मैरो कहते हैं। ये इसके अंदर ही बनता है। और 6 पॉइंट है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से वजह से जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है, और जो हीमोग्लोबिन मेल में प्रेजेंट होता है वो 4 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। इन फीमेल ये 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। इसमें भी ये फीमेल में कम होता है क्योंकि जो आरबीसीज की वैल्यू है वो फीमेल में कम रहती है। अब जाहिर सी बात है ब्लड की वैल्यू कम होगी तो आरबीसीज की वैल्यू भी कम होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ब्लड इज आरबीसी। सो इसमें हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम होती है। अब हमारा 7 पॉइंट है इसमें द ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल। द ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल अडल्ट इज 120 to 80 mmHg। mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो जो हमारे वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है वो 120 mmHg से जाता है और 80 mmHg से वापसी आता है। ठीक, और हमारा ये 8 टॉपिक है, नॉन डिफाइंड है। ये जो है इज ब्लड स्टोर्ड इन स्प्लीन। मतलब जब भी ब्लड डेड हो जाता है तो वो स्प्लीन में जाके स्टोर्ड होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जो है फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड मींस वर्क ऑफ ब्लड। इसमें फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स, टू द सेल्स एंड टू द लंग्स। अब इसमें इसका मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी में जो लंग्स होता है उससे जो हमारा ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है फिर जाके सेल्स में देता है। सेल्स उसे फिर अपना ये मिटा लेते। सेल्स उस ऑक्सीजन से फिर अपना फूड बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, जो वापसी हमारा ब्लड सेल्स से ले आता है और लंग्स में जाके रिलीज कर देता है। फिर लंग्स उसे जाके बाहर इनहेल कर देता है एक्सक्रीशन के थ्रू। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन टू बॉडी। जो ये न्यूट्रिशन होता है वो कहाँ से आता है, ये हमारे
डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। जब भी हम फूड इनहेल करते हैं तो उसमें जो अब न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होता है वो कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो जाके ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है और पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ बॉडी टू किडनी फॉर डायलिसिस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम ब्लड। ये जो हमारा ब्लड होता है वो पूरे बॉडी टिश्यू से मेटाबॉलिक वेस्ट को कैरी करता है और जाके किडनी को दे देता है। फिर किडनी उसका डायलिसिस कर देती है, मतलब उसमें से मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है उसको फिल्टर कर लेती है और एक्सक्रीशन के थ्रू हमारी बॉडी से आउट कर देती है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो डक्टलेस होते हैं। डक्ट्स का वो होता है जो 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 ग्लैंड से निकले हुए केमिकल्स को उसके टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाए। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स तो होते नहीं है, इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड अपने केमिकल ऐसे रिलीज कर देते हैं सराउंडिंग्स में, फिर जाके ब्लड उसे कलेक्ट करते हैं और जाके टारगेट ऑर्गन्स को देते हैं। तो ब्लड का फंक्शन ये भी हो गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स लेके टारगेट ऑर्गन तक रिलीज करता है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय ऑब्जर्विंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ हीट फ्रॉम ब्लड टू बॉडी पार्ट्स। ये बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करता है बाय ऑब्जर्विंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टू ऑफ हीट फ्रॉम ब्लड। अब जहाँ पे अगर हमारी बॉडी में कहीं भी ऊपर नीचे अगर टेम्परेचर हो गया तो वहां पे ऑब्जॉर्व करती है हीट और डिस्ट्रीब्यूट करती है हीट ब्लड में से हीट डिस्ट्रीब्यूट और ऑब्जॉर्व होता है। इसीलिए जो हमारा पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट होता है, मतलब एक सिंगल टेम्परेचर होगा पूरी बॉडी का। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम इंजरी। जब भी हमें कोई चोट लगती है तो उसमें ब्लड फ्लो होता रहता है, ब्लड लॉस होता रहता है, बाहर जाता जाता है। तो उसके लिए ब्लड में ऐसे कुछ फॉर्मिंग एजेंट होते हैं जो वो प्लग फॉर्म कर देते हैं और क्लॉट फॉर्म कर देते हैं। ये CLOT है, ठीक है, ये मिस राइट हो गया इसलिए CLOT क्लॉट है। ये क्लॉट फॉर्म हो जाता है, प्लग फॉर्म हो जाता है, जिससे हमारा ब्लड लॉस होना रुक जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो बाहर से आके हमें पैथोजेंस के रूप में वर्क करने लग जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी को हार्म करने लग जाते हैं। तो उसमें जो हेल्प ब्लड में एंटीबॉडीज होता है वो हेल्प करता है, और WBCs एंटीबॉडीज का काम होता है उस इन्फेक्शन को पहचानना, और WBCs का काम होता है उसे किल करना और जाके उसे खा लेना। ये हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे चलते हैं अभी। Our last topic है it protects from internal clot by heparin. It is also called as anticoagulant. इंटरनल क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? जब भी कोई वेसल्स के अंदर थक्का जम जाता है ब्लड का, मतलब ब्लड क्लॉट कर जाता है अंदर, तो उससे ये जो हेपेरिन उसको प्रिवेंट करने में, मतलब उस क्लॉट को फॉर्म होने से बचाने में हेपेरिन मदद करता है, इसीलिए उसको एंटीकोगुलेंट भी कहते हैं। क्लॉटिंग मतलब कोगुलेशन, और इसे हेपेरिन इससे बचाता है, मतलब एंटीकोगुलेशन। अब ये हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसे नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी कहते हैं। चलो, तो यही हमारा लास्ट आज का टॉपिक था। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।